हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप? उम्मीद है आप लोग सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज हम एक नए टॉपिक पे बात करेंगे। नया टॉपिक है वास्तु। वास्तु के का जन्म कैसे हुआ? बहुत समय पहले की बात है। देवताओं में और असुरों में महायुद्ध छिड़ा हुआ था, युद्ध हो रहा था, महा संग्राम हो रहा था। तो जो हमारे असुर हैं, उनकी तरफ से अंधकासुर, जो बेहद ही मायावी और बलवान और अधमी अधमी था। और देवताओं की तरफ से जो लड़ रहे थे वो थे हमारे देवों के देव महादेव। और महादेव और अंधकासुर में घमासान युद्ध हुआ। और उस युद्ध के दौरान जब शिव जी, हमारे महादेव के माथे पे, ललाट पे जब पसीना आया, और वो पसीना इतना स्ट्रॉन्ग था, इतना उग्र रूप रखा था उसने, कि जब वो पसीना धरती पे गिरा तो एक नए प्राणी का, एक विशालकाय, एक अद्भुत प्राणी का जन्म हुआ। और वो बहुत ही मतलब विशालकाय, ना कि वो विशालकाय था, उसकी भूख भी बहुत ज़्यादा थी। वो एक तरीके से मतलब उग्र रूप जो कह सकते हैं हम, क्योंकि जब भोलेनाथ लड़ रहे थे तो लड़ाई के दौरान जो उनके माथे से पसीना छूटा, वो अब समझ सकते हो कि जब हम शिव जी तांडव करते हैं तो तांडव में भी सारी धरती कांपने लग जाती है ना। तो वैसे ही जब देवताओं में और असुरों में युद्ध हो रहा था तो चारों दिशाएं कांप रही थी, पर्वत टूट रहे थे। और उसी दौरान एक नए प्राणी का जन्म हुआ, वो भी महादेव के पसीने से। तो जब उनका जन्म हुआ और जो उनका आकार था वो इतना विशालकाय हो गया कि उनके मतलब चारों तरफ से वो बढ़ने लग गया। तो उनका वो इतना मतलब विशालकाय हो गए कि आकाश तक को उन्होंने ढक दिया। तो इस दौरान क्या हुआ कि जितने भी देवता थे वो सब दौड़े ब्रह्मा जी के पास, क्योंकि किसी चीज़ का सलूशन तो निकालना ही था। और शिव महादेव जी खुद लड़ रहे थे, और तो इसलिए उन्होंने इंद्रदेव जी के पास वो भी डर गए। तो वो गए ब्रह्मा जी के पास। और जब वो ब्रह्मा जी के पास गए तो भगवान जी को भगवान ब्रह्मदेव को कुछ समझ आता। उससे पहले उन्होंने जो हमारे 45 जो देवता हैं उनको इकट्ठा किया और उनको आदेश दिया कि चारों तरफ से इस प्राणी को घेरो। तो चारों तरफ से उस प्राणी को घेरा गया। और सबसे पहले जो हमारे इंद्रदेव हैं उन्होंने उनका बाएं तरफ का शरीर उनका पकड़ लिया। और जो हमारे वो अग्निदेव हैं उन्होंने क्या किया, उनकी जीवा को, उनके मुंह को बढ़ने से रोका, उनकी जबान पे बैठ गए, जबान रोक ली। तीसरा हमारे वायुदेव जो हैं उन्होंने भुजाओं को बढ़ने से रोका, उनके भुजाएं जो ताकतवर जो भुजाएं होती हैं उनको बढ़ने से रोका। और जो हमारे यम देवता हैं, यम देवता ने उनके पैरों को बढ़ने से रोका, उनके पैरों को पकड़ लिया कि बढ़े ना। और जो हमारे कुबेर जी महाराज हैं उन्होंने उनके कमर और दाएं शरीर को, भाग को बढ़ने से रोका। और जो हमारे वो हैं वरुण देव जी हैं, जो वरुण देव जी हैं उन्होंने उनकी नाभि और पेट को बढ़ने से रोका। मतलब हमारे जितने भी 45 देवता हैं उनमें लटक गए कहीं ना कहीं, कोई भुजाओं में, कोई पेट पे, कमर पे, पैरों में, सर में, मुंह में, नाक में, है ना। तो ऐसे करके उनको 45 देवताओं ने घेर लिया और दबोच लिया। फिर आई बारी ब्रह्मा जी की, क्योंकि देवताओं में ब्रह्मा जी भी थे। तो ब्रह्मा जी ने क्या किया कि उनकी सर को पकड़ के धड़ाम से ज़मीन पे पटक दिया। तो जब उन्होंने ज़मीन पे ब्रह्मा जी ने ज़मीन पे उस प्राणी को पटका तो वो प्राणी ज़ोर से चिल्लाया कि मैं तो स्वयं देवों के देव महादेव के पसीने से उत्पन्न हुआ प्राणी हूँ, तो आप मुझे ज़मीन पे क्यों पटक रहे हैं? तो ब्रह्मदेव ने कहा कि आप देवों के देव महादेव के पसीने से उत्पन्न हुए हुए जीव हो, तो हम आपको दंड नहीं देंगे, हम आपको कोई भी पनिशमेंट नहीं देंगे। तो आप आज से औंधे ही धरती पे पड़े रहोगे, और आज से जितने भी देवता आप पे
आपके ऊपर लटके या बैठे जो भी हैं, मतलब जैसे कमर और बाईं ओर कुबेर जी बैठे, तो कुबेर जी और हमारे अरुण देव, वरुण देव, यमदेव, जल देव, वायुदेव, इंद्रदेव और इवन ब्रह्मा जी सर पे वार किया था, तो ब्रह्मा जी भी, तो हमारे जितने भी 45 जो देवता हैं वो उस प्राणी के अंदर समा गए। मतलब उस टाइम पे समा गए, मतलब उस दिन से उनका अंश उस प्राणी के अंदर हो गया। तो ये तो रही बात उस प्राणी के घेरने तक की, उसको पटकने तक की। तो उसी दिन से ब्रह्मा जी ने उनको एक आशीर्वाद दिया कि आज के बाद तुम वास्तु पुरुष कहाए जाओगे, आज से तुम वास्तु पुरुष हो जाओगे। और दूसरा, आज के बाद तुम्हारे में 45 देवता हैं उनका वास होगा। दूसरे में, आज के बाद अगर मनुष्य जो मानव है और पृथ्वी में जो भी निर्माण कार्य होगा, और उस निर्माण कार्य से पहले वास्तु पुरुष की पूजा होगी और उसके बाद निर्माण कार्य शुरू होगा। चाहे आप मंदिर, मस्जिद, घर, फैक्ट्रियाँ, एवरीथिंग, कुछ भी चीज़ का निर्माण करोगे तो सबसे पहले वास्तु की पूजा होगी और उसके बाद कोई और कार्य होगा। और जिस घर में वास्तु की पूजा होती है, वास्तु पुरुष की पूजा होती है, उस घर में सुख, समृद्धि, धन, वैभव की कोई कमी नहीं होती, क्योंकि उसमें सारे देवी देवताओं का वास है। और कहा जाता है कि जब कोई वैसे तो बहुत रेयर चांस होता है कि लोग भूलते हैं भूमि पूजन करना, है ना, और लेकिन कभी इनकेस किसी गलती की वजह से, किसी भूलने की वजह से, तो ब्रह्मा जी ने कहा था कि अगर कोई आपको भूल जाता है, भूमि वास्तु की पूजा करना भूल जाता है, तो उस घर में वाद विवाद, शारीरिक कष्ट और मतलब एक अशांति बनी रहेगी। तो मेरा जहाँ तक मैं जानती हूँ वहाँ तक तो सारे लोग भूमि पूजन किसी अच्छे मुहूर्त पे भूमि पूजन जरूर करते हैं। और भूमि पूजन का मतलब होता है कि वास्तु की पूजा, जो वास्तु की पूजा हम करते हैं, और उसके बाद ही हम, चाहे जल हो, चाहे आपका मकान हो, कुछ भी चीज़ का जब निर्माण करते हैं हम, जल का मतलब या कोई लोग बोर वगैरह भी करते हैं, तो उसी के जब भूमि पूजन होगा उसी के बाद आप निर्माण कार्य शुरू कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरी ये छोटी सी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और मेरे चैनल पे ऐसे बने रहें और मेरा हौसला ऐसे बढ़ाते रहें। तब तक के लिए राधे राधे, जय माता की, जय वास्तु देवता की, राधे राधे।